सभी साथियों को इशरार जल का नमस्कार। साथियों, आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 264 आईपीसी, 265 आईपीसी, 266 आईपीसी और 267 यानी 267 आईपीसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 264 से लेकर के धारा 267 आईपीसी तक में नाप तौल के जो उपकरण हैं, तौलने के जो उपकरण हैं, धारिता के जो उपकरण हैं, उनके खोटे होने या उनके खराब होने के बारे में वर्णन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 264 ये कहती है कि जो कोई भी खोटे उपकरणों को, तराजू इत्यादि को कपट पूर्वक उपयोग में लाएगा, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 264 का दोषी होगा। तराजू मान लीजिए पुराना है, घिस गया है, खराब हो गया है, बाट खराब हो गए हैं, लीटर खराब हो गया है नापने का, या कपड़े नापने का मीटर खराब हो गया है, मीटर छोटा है, बाट घिस गए हैं, तराजू छोटा है, तराजू पुराना है, घिस गया है, या बाट घिस गए हैं, तो ऐसे हालात में जो है धारा 264 का व्यक्ति दोषी होगा। ऐसा दुकानदार धारा 264 आईपीसी का दोषी होगा। और धारा 264 आईपीसी में साथियों 1 साल की सज़ा का प्रावधान है या जुर्माने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट जो है 1 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों भी कर सकता है। अब साथियों आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 265 पर। क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 265? खोटे बांट या माप का कपट पूर्वक उपयोग। 264 में उपकरण संबंधी था, तराजू इत्यादि था। 265 में बांट या माप। आजकल देखा यही गया है कि अक्सर लोग जो दूधिये होते हैं या अन्य लोग होते हैं जो दूध का व्यवसाय करते हैं, तेल का व्यवसाय करते हैं किसी तरह का, वो देखा जाए तो वो उसका जो लीटर होता है नापने का वो बहुत ही छोटा होता है, लीटर बराबर नहीं होता है। आधा लीटर भी कम होता है, 200 ml भी कम होता है, सब मिलाकर कम होता है। तो खोटे माप बांट चलने की परंपरा चल रही है। भारतीय दंड संहिता में खोटे माप या बांट रखने पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान है। धारा 265 में जो कोई भी खोटे माप या बांट रखेगा, छोटा लीटर रखेगा, छोटा मीटर रखेगा, घिसे हुए बांट रखेगा, वो जो है उनका कपटपूर्वक उपयोग करेगा, बाजार में उपयोग करेगा, सब और लोगों को सामान बेचने उपयोग करेगा, वो साथियों भारतीय दंड संहिता धारा 265 आईपीसी का दोषी होगा। और धारा 265 आईपीसी में साथियों 1 साल की सज़ा का प्रावधान है और साथियों जुर्माने का भी प्रावधान है। मजिस्ट्रेट चाहे तो 1 साल की सज़ा भी दे सकता है, जुर्माना भी दे सकता है, या केवल सज़ा दे सकता है या जुर्माना कर सकता है, और मजिस्ट्रेट चाहे तो दोनों कर सकता है। अब साथियों आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 266 आईपीसी पर। ये भी तौल माप बांट से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 266 में साथियों इस बात का वर्णन है कि अगर कोई भी व्यक्ति खोटा बांट या माप यानी तौलने का लीटर, मीटर या जो किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम के जो बांट हैं उनको अपने पास रखता है और भविष्य में उनका बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए या तेल बेचने के लिए या किराने का सामान बेचने के लिए उनको उपयोग में लाता है, तो निश्चय जानिए साथियों वो व्यक्ति, ऐसा दुकानदार 266 आईपीसी का दोषी होगा। और 266 आईपीसी में साथियों 1 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट चाहे तो 1 साल की सज़ा दे सकता है, मजिस्ट्रेट चाहे तो उसके स्थान में जुर्माना दे सकता है जो कि हज़ारों में होगा, और मजिस्ट्रेट चाहे तो स्थितियाँ खराब साबित होने पर, केस साबित होने पर जो 1 साल की सज़ा दे सकता है और जुर्माना भी करेगा। अब साथियों आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 267 पर यानी 267 आईपीसी पर आते हैं। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 267 आईपीसी यानी 267 आईपीसी क्या कहती है? जो कोई भी भारत में खोटे माप या बांट बनाएगा, तमाम सारे लोहार बनाते हैं, तमाम सारे अन्य लोग भी बनाते हैं, लोग बढ़इये बनाते हैं और लोग उनको ऑर्डर देके बनवा भी लेते हैं। अक्सर लोग छोटे बांट बनवा लेते हैं, घरतौली करने के लिए ऐसा करते हैं, बहुत तेज बाद में घरतौली, कोई चीज़ बराबर में मिलती नहीं साथियों। तो जो कोई भी भारत में खोटे माप या बांट के उपकरण बनाएगा वो धारा 267 का आईपीसी का दोषी होगा और इसमें 1 साल की सज़ा, जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह जो कोई भी भारत में खोटे माप या बांट बनाकर बेचने का काम करेगा
भारत भूभाग पर, भारत क्षेत्र में, तो निश्चय ही भारतीय दंड संहिता की धारा 267 यानी 267 आईपीसी का दोषी होगा। साथियों 267 आईपीसी में साथियों जो है 1 साल की सज़ा और साथियों जुर्माने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट चाहे तो साथियों 1 साल की सज़ा दे सकता है और जुर्माना भी कर सकता है। वैसे तो 1 साल की सज़ा दे सकता है या जुर्माना करेगा। जुर्माना भी हज़ारों में होगा, दसियों हज़ार में होगा और 1 साल की सज़ा होगी साथियों। लेकिन साथियों ये भी है कि मजिस्ट्रेट जो है वो जो है 1 साल की सज़ा जो है और वो जुर्माना दोनों कर सकता है। तो साथियों आपने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 264 आईपीसी से लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 267 आईपीसी तक जो है खोटे बाट या माप या खोटे उपकरण, तराजू इत्यादि के बारे में है, तौलने से संबंधित चीज़ों के बारे में है, नापने से संबंधित चीज़ों के बारे में है। अगर भारत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति खोटे माप बाट रखता है, उनका व्यापार करता है, उनका उपयोग करता है, तो 264 लेकर 267 का वो आईपीसी का दोषी होगा। और सभी धाराओं में 264 267 तक 1 साल की सज़ा साथियों जुर्माने का प्रावधान है। तो कठोर सज़ा जुर्माने का प्रावधान है और इससे बचना होगा साथियों। लेकिन भारत क्षेत्र में देखा जाए तो हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में, शहरों में सर देखा जाए तो सब साथियों उसमें जो है घरतौली हो रही है। हर प्रकार से घरतौली है। कोटेदार घरतौली कर रहा है, दुकानदार घरतौली कर रहा है साथियों, और इसी प्रकार सारे किराएदार की दुकानदार घरतौली कर रहे हैं, दूधिये घरतौली कर रहे हैं, दूध बराबर नहीं देते हैं। किराने के व्यापारी है, साहू, जो भी लोग किराने व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी जात के लोग हों, वो निश्चित तौर से जो कोशिश यही करते हैं कि उनके बाट तो लोग सालों नहीं बदलते हैं और उनके माप जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो निर्धारित माप से कम होते हैं। तो कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान है। उनके खिलाफ FIR होने पर अगर शिकायत होती है तो धारा 264, 265, 266, 267 में शिकायत दर्ज होगी और निश्चित रूप से ट्रायल चलेगा और केस साबित होने पर, जो कि साबित हो ही जाता है, तो उनको जो 1 साल की सज़ा होगी, कठोर सज़ा होगी, जेल में रहना होगा और जुर्माना भी हज़ारों में देना होगा। साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों इस समय हम अपने फार्म हाउस पर मौजूद हैं, अपने ट्यूबवेल पर मौजूद हैं। चारों तरफ धान की फसल लगी हुई है, आप ये देख रहे हैं, चारों तरफ धान की फसल है। आप इसको देख रहे हैं, चारों तरफ धान की फसल है और मैं ट्यूबवेल पे मौजूद हूँ साथियों। और इसी के साथ जो है ये वीडियो में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आप जो भी कानून संबंधी समस्याएँ भेजेंगे उनका निश्चय ही युक्तपूर्ण समाधान किया जाएगा साथियों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।